औरत की यह एक चीज कभी मत चाटना, अन्यथा हमेशा गरीब ही रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। तो आज के इस प्रसंग में हम यह जानेंगे क्या आखिर पत्नी की कौन सी यह चीज है जिसे एक पुरुष को कभी भी नहीं चाटनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से हम यह आवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा अवश्य दिखेगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आप हमारे केवल दर्शक ही नहीं, आप हमारे एक परिवार की तरह हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक रामहरि नाम का एक किसान रहा करता था। दोस्तों, रामहरि और उसकी पत्नी वे दोनों बहुत ही हंसी और खुशी के साथ रहा करते थे। परंतु दोस्तों, रामहरि बहुत ही गरीब था और गरीब होने के साथ ही उसे एक बात का बड़ा ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। और दोस्तों, संतान नहीं होने की वजह से रामहरि और उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी रहती थी। और दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि वह स्त्री हमेशा अधूरी होती है जिसकी कोई संतान नहीं होती। ऐसे में दोस्तों, रामहरि की जो पत्नी थी वह एक पतिव्रता स्त्री थी। साथ ही रामहरि की पत्नी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान शिव की रोजाना रामहरि की पत्नी पूजा किया करती थी और इसी कारण भगवान शिव की लगातार पूजा आराधना करने की वजह से रामहरि की पत्नी को गर्भधारण हो जाता है। दोस्तों, गर्भधारण होने के बाद में कुछ महीनों के बाद रामहरि की पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने के बाद रामहरि की पत्नी और रामहरि बहुत ही खुश होते हैं और अपने पुत्र के भविष्य के लिए अच्छे अच्छे सपने देखने लगते हैं। ये हमारी पुत्र को हम क्या पहनाएंगे और किस तरह प्यार करेंगे। और इस तरह दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि हर माता पिता अपने संतान के लिए सपने अवश्य ही देखते हैं। और दोस्तों, इसी तरह फिर रामहरि को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद में रामहरि और उसकी पत्नी बहुत ही खुशी खुशी से अपने पुत्र के पास रहते हैं, उसे पालते हैं। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे रामहरि का पुत्र बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा होते ही रामहरि अपने पुत्र को एक अच्छा विद्यालय में दाखिला करवा देता है। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे रामहरि का पुत्र बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे रामहरि का पुत्र अपने घर की हर बातों को समझने लगता है। और एक दिन फिर दोस्तों, जैसे रामहरि अपने नगर में अपने गांव में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, तो उस बीच रामहरि का एक पैर टूट जाता है। दोस्तों, पैर टूटने की वजह से रामहरि किसी भी प्रकार का काम धंधा नहीं कर पाता है, मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता है। उसकी वजह से रामहरि के घर में बहुत ज्यादा कंगाली गरीबी आ जाती है। तो दोस्तों, उसके बावजूद भी रामहरि ने अपने पुत्र को पढ़ाने में उसे शिक्षा, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर जैसे ही रामहरि का पुत्र बड़ा हो जाता है, तो रामहरि को और उसकी पत्नी को अपने पुत्र की, अपनी संतान की विवाह की चिंता सताने लगती है। और दोस्तों, फिर रामहरि आसपास देखकर, अपने आसपास के नगरों में, राज्यों में जाकर और एक अच्छी, सुंदर और सुशील कन्या को देखकर अपने पुत्र का विवाह करवा देता है। दोस्तों, अपने पुत्र के विवाह को करने के बाद में रामहरि अपनी पुत्र वधू, अपनी बहू को अपने घर लेकर आता है। दोस्तों, अपनी पुत्रवधू अपनी बहू को अपने घर लाते ही रामहरि अपनी पुत्रवधू को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और कहता है कि बहू, अब इस घर को स्वर्ग बनाना और इस घर को नर्क बनाना, ये दोनों ही तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चाहो तो इस घर को नर्क भी बना सकती हो और तुम ही चाहो तो इस घर को स्वर्ग देना, स्वर्ग भी बना सकती हो।
और दोस्तों, इस तरह रामहरि अपनी पुत्र वधू अपनी बहू को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। दोस्तों, उसके बाद भी धीरे धीरे समय बीतता रहता है। रामहरि अपने घर में वृद्ध होने की वजह से, वृद्धावस्था आने की वजह से घर में बैठ जाता है। और दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य के जीवन का सबसे कड़वा सत्य होता है वृद्धावस्था। जिसमें मनुष्य में वृद्ध अवस्था आती ही तो वह मनुष्य अपने जीवन की इस वृद्ध अवस्था को, इस सत्य को नहीं झुठला सकता है। और दोस्तों, इस तरह फिर रामहरि का पुत्र, उसकी संतान है, उसका पुत्र अपनी पिता के अलावा काम करने लगता है, मेहनत मजदूरी करने लगता है। दोस्तों, उसके बाद में रामहरि और उसकी पत्नी दोनों वृद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद भी रामहरि की जो पुत्रवधू थी, जो बहू थी, उसके पुत्र की जो संतान थी, उसकी बहू थी, वो रामहरि और उसकी पत्नी से तंग आ चुकी थी। वह अपने पति के साथ कहीं दूर रहना चाहती थी। उसकी पुत्र वधू, रामहरि की पुत्र वधू उनसे रोजाना लड़ाई और झगड़ा किया करती थी। दोस्तों, इस तरह रामहरि और उसकी पत्नी तो वृद्ध हो चुकी थी। उन्हें रात्रि में जब भी नींद नहीं आती थी तो वे अपनी पुत्रवधू अपनी बहू से पानी के लिए कहते, अपनी बहू से कहते कि बहू, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ दिखाई तो देता है नहीं, तुम हमें पानी पिलाओ। और दोस्तों, इसी तरह रोज रोज होता रहा। तो रामहरि की जब पुत्रवधू थी, जो उनकी बहू थी, वह भी उनसे तंग आ चुकी थी। दोस्तों, तो इसी तरह एक दिन रामहरि की पुत्र वधू अपने पति से कहती हैं कि सुनो जी, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, मुझसे तुम्हारे माता और पिता की इतनी सेवा नहीं होगी। ये लोग मुझे रात्रि में सोने भी नहीं देते हैं, हमेशा तक करते रहते हैं और मैं रोज रोज के इस नाटक से परेशान हो चुकी हूँ। इसलिए आप मुझे अब यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, मैं और यहाँ नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, इस तरह अपनी माता और पिता की बात न सुनकर रामहरि का पुत्र अपनी पत्नी के साथ शहर जाकर रहने लगता है और अपने बूढ़े माता और पिता को गांव में ही छोड़ जाता है। रामहरि का पुत्र एक बार भी नहीं सोचता है कि उसके जाने के बाद उसकी माता और पिता पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, इस तरह रामहरि का पुत्र शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करता है। परंतु दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी, वो अनावश्यक बहुत ज्यादा खर्च करती थी और अपने घर से बाहर शहर जाकर रहने के बाद वो नए नए कपड़े, नया नया अच्छा से अच्छा भोजन रोजाना अपने पति से मंगाया करती थी। और इसी तरह रामहरि के पुत्र का एक दिन व्यापार छूट जाता है। कोई काम धंधा ना होने की वजह से रामहरि का पुत्र और उसकी पत्नी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के पास खाने पीने के लिए तक पैसा नहीं रहता है, तो वे दोनों परेशान होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, रामहरि का पुत्र अपने घर आते समय यह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को छोड़ दिया, मगर आज मुझे उनके पास जाना पड़ रहा है। आखिर मेरे पिता मुझसे क्या कहेंगे, मेरी माँ मुझसे क्या कहेगी। और दोस्तों, इस तरह सोते सोते रामहरि के पुत्र और उसकी पुत्र वधू अपने घर पहुँच जाते हैं। घर जाते ही रामहरि और उसकी पत्नी जैसे ही अपनी पुत्रवधू और अपने पुत्र को देखते हैं तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं और बहुत रोते हैं और अपने पुत्र के गले लग जाते हैं। दोस्तों, यह किसी ने सत्य ही कहा है कि संतान चाहे कितनी ही बिगड़ी हुई हो, माता और पिता के लिए वह हमेशा संतान ही रहती है। और संतान चाहे कितना ही बुरा काम कर कर क्यों ना आए हो, माता और पिता अपनी संतान को गले लगा ही लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी का यह तात्पर्य है कि हमें कभी भी पत्नी के तलवे नहीं चाटना चाहिए। हमें कभी भी अपनी पत्नी के तलवे नहीं चाटना चाहिए। अगर हमसे हमारी पत्नी यह कहें कि मेरे लिए तुम्हारे माता पिता को छोड़ दो, तो दोस्तों, इस तरह है, हमें अपनी पत्नी के तलवे नहीं चाटने चाहिए। तो दोस्तों, यह है कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।